राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे अधूरी भक्ति। तो आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वह हर वक्त कान्हा के नाम के स्मरण में लगे रहते थे। वह कान्हा के लिए रोज खीर बनाते थे, चावल बनाते थे। हर दिन उनके इंतजार में आस लगाए बैठे रहते थे कि मेरे कान्हा अब आएंगे, मेरे कन्हैया अब आएंगे। वह भक्ति में बहुत रुचि रखते थे। उस साधु की एक बुरी आदत थी। वहाँ गांव में रहने वाले नीची जाति के लोगों से दूरी बनाकर रहते थे। उन्हें आश्रम में आने जाने नहीं देते थे। उनका मानना था कि कान्हा इससे नाराज हो जाएंगे और वह मुझसे मिलने नहीं आएंगे। वो तो स्वामी हैं, इन लोगों से वह दूर ही रहेंगे, नहीं तो आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, मुझे दर्शन भी नहीं देंगे। इसीलिए वह कभी भी किसी भी व्यक्ति से वह ठीक से बात नहीं करते थे। वह सिर्फ अपने कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उसके आश्रम में थोड़ी दूर पर एक कोढ़ी रहता था। वह भी कान्हा जी का भक्त था। नित्य प्रतिदिन वह उनकी उपासना करता और हर वक्त कान्हा की भक्ति में डूबा रहता था। जब भी साधु उनके घर के पास से गुजरते तो कोढ़ी को कहते, कोढ़ी कहीं का। ऐसा उन्हें बार बार कहते जैसे कोढ़ी से कान्हा क्या मिलने आएंगे, तुझ जैसे कोढ़ी से, वो तो स्वामी हैं, तुझ जैसे के घर में क्यों आएंगे भले। और बोलते बोलते अपने आश्रम की ओर चले जाते थे। उन्हें लगता था कि कोढ़ी गरीब या छोटी जाति के लोगों के घर कान्हा क्यों आएंगे, ऐसा वह मन में भावना रखते थे। कुछ वर्ष व्यतीत होते गया। अब साधु को लगने लगा, कान्हा क्यों मुझे दर्शन नहीं देते। और साधु उनकी मूर्ति के सामने रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे एक बार दर्शन दे दो। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। मैं प्रतिदिन आपके लिए खीर चावल बनाता हूँ, एक बार तो आकर भोग लगा लो। और उदास होकर कान्हा के चरणों में ही सो गए। दूसरे दिन एक गरीब दरिद्र छोटा सा बालक साधु के आश्रम में आया। साधु उस वक्त कान्हा को भोग लगाने जा रहे थे। उस बालक ने कहा, साधु महाराज, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। साधु गुस्से से तिलमिला गए और एक तो दरिद्र और दूसरा कान्हा की भक्ति में विघ्न करने वाला आओ और ताओ एक पत्थर उठाकर बच्चे को मार दिया। उस दरिद्र बच्चे के सिर से खून निकलने लगा। साधु ने कहा, भाग यहाँ से, मैं तुझे कोई भोजन नहीं दूंगा। बच्चा उनके आश्रम से निकल गया और जाकर उस कोढ़ी के घर में चला गया। कोढ़ी ने उसका रक्त साफ किया, पट्टी बांधी और भूखे बच्चे को भोजन दिया। बच्चा भोजन करके वहाँ से चला गया। दूसरे दिन फिर वो बच्चा साधु के आश्रम आया। साधु ने फिर उसे मारा और भगा दिया। फिर वह कोढ़ी के घर गया। कोढ़ी ने फिर उसकी मलहम पट्टी की और खाने को दिया। बच्चा खाना खाकर वहाँ से चला गया। अब वो बच्चा हर रोज आता, साधु उसे मारता और कोढ़ी उसे दुलारता। उसका यह प्रतिदिन का नियम बन गया। एक दिन साधु महाराज स्नान के लिए जा रहे थे। उसे रास्ते में वही कोढ़ी दिखा। साधु ने उसे देखकर आश्चर्य से भर गए। वह कोढ़ी का कोढ़ गायब हो चुका था। वह बहुत ही सुंदर पुरुष बन चुका था। साधु ने कोढ़ी नाम लेकर कहा, तुम कैसे ठीक हो गए। कोढ़ी ने कहा, मेरे कान्हा की मर्जी पर साधु को रास नहीं आया। उसने मन ही मन फैसला किया कि पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसका कोढ़ कैसे ठीक हुआ। दूसरे दिन फिर वह दरिद्र बच्चा साधु के आश्रम में आया। साधु ने फिर उसे मारा। बच्चा जाने लगा तो साधु उठ खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस दरिद्र बच्चे को रोज मारता हूँ और फिर भी यह रोज यहाँ आता है, यह रोज उस कोढ़ी के घर भी चला जाता है, आखिर चक्कर क्या है, देखना पड़ेगा। साधु पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही वह कोढ़ी की झोपड़ी में पहुँचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्वयं तीनों लोकों के स्वामी कान्हा बाके बिहारी कोढ़ी के घर में पधारे थे और कोढ़ी उनकी चोट पर मलहम पट्टी लगा रहा था और कान्हा जिसे भिक्षा मांग रहा था। न जाने कितने दिनों की बासी रोटी को बड़े चाव से
कृष्ण भगवान खा रहे थे। साधु कान्हा के चरणों में गिरकर कहने लगा, मेरे कान्हा, मेरे स्वामी आराध्य, आपने मुझ भक्त को दर्शन नहीं दिए और इस कोढ़ी को दर्शन दिए। मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे दर्शन ना देकर इस कोढ़ी की झोपड़ी में आ गए। भीख में बासी रोटी खा ली, पर मैं आपके लिए नित्य प्रतिदिन खीर और चावल बनाता हूँ, उसे खाने आप क्यों नहीं आते? कान्हा बोले, साधु जी, मैं तो तेरे पास खाना मांगने आया था, पर तू ही हर रोज़ मुझे पत्थर से मार कर भगा देता है। मुझे भूख लगती है और मैं इतना भूखा रहता हूँ कि इस मानव के घर चला आता हूँ। वह जो भी मुझे प्यार से खिलाता है मैं उसे बड़े चाव से खा लेता हूँ। अब तू ही बता, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो प्रतिदिन तेरे घर आता हूँ, परंतु तू मुझे खाने को कुछ भी नहीं देता है। साधु कान्हा के पैर पकड़ कर रोने लगता है और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर कहता है कि तीनों लोगों के स्वामी, गरीब, भिखारी, दरिद्र बच्चा बनकर आप मेरे आश्रम में क्यों आते हैं? मैं तो आपको दरिद्र समझकर मारता था, क्योंकि मेरे कान्हा तो स्वामी है, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? कान्हा जी ने कहा, हे साधु, तुझे किसने कहा कि मैं सिर्फ महलों में रहता हूँ? तुझे किसने कहा कि सिर्फ मैं 56 भोग ही खाता हूँ? तुझे किसने कहा कि मैं नंगे पैर नहीं आता? और तुझे किसने कहा कि मैं दरिद्र नहीं हूँ? मैं तो सभी रूपों में समस्त जगह पर हूँ। हे साधु, ये समस्त चराचर मैं ही हूँ, धरती, आकाश, पृथ्वी मैं ही हूँ। मैं ही महलों का स्वामी, मैं ही झोंपड़ियों का स्वामी, मैं ही दरिद्र, मैं ही भिखारी, मैं ही प्यार, मैं ही अपमान। सच्ची श्रद्धा से खिलाने पर मैं बासी रोटी भी खा लेता हूँ और निस्वार्थ से खिलाने पर 56 भोग को भी नहीं छूता। मैं हर जीव में बसा हूँ। तो मुझे अमीर गरीब में ढूंढता है। तुझे अच्छा तो ये कोढ़ी है जो सिर्फ एक ही बात जानता है, ईश्वर हर किसी में निवास करते हैं, ना कि धनवान में। कान्हा कहने लगे, तूने मेरी भक्ति तो की पर अधूरी। और कान्हा वहाँ से अंतराध हो गए। साधु उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, जिसका एक पल पाने के लिए लोग जन्मों जन्मों तक तप करते हैं, वह मेरी कुटिया में भीख मांगने आते थे और मैं मूर्ख दरिद्र संपन्न देखता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और कोढ़ी के पैर पकड़ कर कहते हैं, मैंने तो सारी ज़िंदगी अधूरी भक्ति की, आप मुझे सच्ची भक्ति करना सिखाएं, पथ पर चलना सिखाएं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कोढ़ी उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि ईश्वर कण कण में है, वो भिखारी भी है। जो आपकी चौखट पर आते हैं वह ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि वह भीख लेने नहीं, बस दुआ देने आते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारे बिहारी जी कुछ ऐसे ही हैं। बिहारी जी परीक्षा में पास किए बिना तो स्कूल का अध्यापक भी हमें अगली क्लास में नहीं जाने देता, तो भगवान हमें परीक्षा लिए बिना अपना दर्शन और भक्ति कैसे दे सकते हैं? तो यह कृष्ण की अधूरी भक्ति की कहानी थी, एक साधु संत की कहानी थी, एक कोढ़ी की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।